जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जो नवीन सर ने गागर में सागर है हिंदी की मैराथन कराई थी, और आपको पता है ये क्लास है 15 अगस्त 2024 को लाइव की गई थी सुबह 9 बजे, जिसमें नवीन सर ने रिकॉर्ड भी बनाया था। तो इस हिंदी की मैराथन का जिसमें आपको 350 प्रश्न है नवीन सर ने कराए थे, उन 350 प्रश्नों का मैं आपको फास्ट मोड में रिवीजन कराने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी उस मैराथन क्लास को नहीं ले पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए कम समय में आपको ये पूरी क्लास का रिवीजन करा दिया जाए। तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस मैराथन क्लास को लाइव देख पाए, ठीक है, और अपना स्कोर मिला पाए। क्योंकि 350 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, क्योंकि आपने इसे मैराथन क्लास को जरूर लिया होगा। नहीं लिया होगा तो आप इसे देख लीजिएगा फास्ट मोड में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, संज्ञा का भेद नहीं है। तो इनमें से निजवाचक वो संज्ञा का भेद नहीं है, ये सर्वनाम का भेद है। एक का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला नहीं है। तो नदी नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो भारत संज्ञा का ये व्यक्तिवाचक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा आपके सामने इनमें से विकारी शब्द का कौन सा उदाहरण, तो लड़का है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बताओ इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, ये आपको बताना। तो नर्मदा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, या नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा। तो नेपोलियन एक जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो बेल एक एकवाचक समूहवाचक संज्ञा नहीं है, एक जातिवाचक संज्ञा है। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो लता ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो देव नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो अंकित नहीं है, सी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो चालाक नहीं है, बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो खोजना ये नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। तो भलाई नहीं बनी है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो वीरता और वीरत्व, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो चरत ये भाववाचक संज्ञा है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो नवीन सर के लिए एक लाइक जरूर बनता है, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी हैं, सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दूध ये द्रव्यवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। तो संज्ञा है, देश के दलित अब बेरोजगार नहीं होंगे, इसमें संज्ञा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो आपको पता है गुणवाचक ही सर्वनाम का भेद नहीं है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। ये विशेषण का भेद है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हो। सर्वनाम कुल 6 भेद है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण। तो उसने ये अन्य पुरुष का उदाहरण, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो हमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो हम ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द सर्वनाम का प्रकार तो निजवाचक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी इनमें से क्या है। तो इनमें ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जैसे वह आया उस वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित
शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए, तो ये संबंधवाचक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो उसको नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो कुछ ना कुछ है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण, तो ये संयुक्त सर्वनाम है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, तो विशेषण का लिंग विशेष के अनुसार होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो कौन सा, तो अग्नेय विशेषण है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने विशेषण बताइए, तो छम में ये विशेषण है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने अभ्यास का विशेषण रूप है, तो अभ्यास ही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, तो नैत्य की विशेषण हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा, तो ये पीले है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, चारों भेद ये लिखिए, आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो तीसरा ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण, तो ये गुणवाचक विशेषण है, सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण, तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, तो ये गुणवाचक में आता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो ये क्या है, तो ये सर्वनाम विशेषण है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है, तो ऐसा आदमी नहीं देखा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने यह कुत्ता मेरा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए, तो इसमें सार्वनामिक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने क्रियावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा, तो दूसरा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि 9 रस है, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण, तो ये संख्यावाचक विशेषण, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट आ जाता है 50वां प्रश्न है आपके सामने कि मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था, तो ये 4 किलो इसमें विशेषण है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है, तो कैसा थोड़ी है, तो थोड़ी यह परिणामवाचक विशेषण, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। फास्ट रिवीजन लेकर के चल रहा हूं, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाना, तो अनिश्चित परिणामवाचक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि राम बहुत ईमानदार, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण, तो राम है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि जलीय का विशेष रूप है, तो जल है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण है, तो उपयुक्त सभी है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि महान का उत्तरावस्था होगा, तो ये महत्तर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57वां की रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है, तो 2 है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना, तो लड़का सोता ही सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है, आप लोगों का हो जाएगा। चलेगा 59वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो सिपाही चोर को पकड़ते इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटे, तो लिखना ये सकर्मक क्रिया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है, तो इसकी सकर्मक क्रिया होगी, तो ये हो जाएगा मुड़वाना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो किसमें अकर्मक क्रिया, या फटाफट से बताओ, तो श्याम हंसता इसमें कर्मक क्रिया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 63वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है, तो कौन सा, ये द्विकर्मक क्रिया है, दीपा ने गाय गाय को चारा खिलाया, इसमें द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, तो कौन सा, तो ये प्रेरणात्मक क्रिया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है आपके सामने उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है, तो रोहन चाय पीकर बैठ गया, कौन सा, तो उसमें पूर्वाली क्रिया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, तो उसने मेरी संपत्ति हथियाली इसमें हुआ है, सी डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो वह अनेक बोलियां बोलता है, इसमें सजातीय, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
68वां प्रश्न है आपके सामने, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये अभिकारी होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा? तो बिना है, बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न है आपके सामने कि रोगी को थोड़ा-थोड़ा पानी पिलाओ, वाक्य में थोड़ा-थोड़ा क्या? तो ये क्रिया विशेषण है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में इकारांत संज्ञा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो पहिया नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गृह, ये सभी पुल्लिंग है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि लिंग के आधार पर असंगत युग्म है, तो सांप सांपन ये बिल्कुल गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह ये पुल्लिंग है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76वां प्रश्न है आपके सामने कि नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द स्त्रीलिंग जबकि 1 शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो गाल ये पुल्लिंग है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो कौवा, खरगोश, मंडल ये सभी शब्द पुल्लिंग है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा? तो विकास ये पुल्लिंग है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79वां प्रश्न है आपके सामने, विधात्री शब्द का पुल्लिंग है, तो ये विधाता हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80वां की पुल्लिंग शब्द का चयन कर, धाबा की पुल्लिंग है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81वां शब्द के दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए, तो लता का लतायन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 82वां प्रश्न है आपके सामने कि भाषा, भाव, बोली शब्द इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो 2 हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83वां प्रश्न है आपके सामने, पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो 3 है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत योग में तो झाड़ी, झाड़ियों ये गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85वां प्रश्न है आपके सामने, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाली शब्दों को चुनिए, तो चर्चा, जनता एक वचन में होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86वां प्रश्न है आपके सामने कि वचन के आधार पर असंगत योग में है, तो विद्यार्थी, विद्यार्थियों गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से असंगत योग में कौन सा? फटाफट बताओ, तो टोली, टोलियां ये गलत है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88वां प्रश्न है आपके सामने कि वाहे का सामान्य बहुवचन है, तो क्या बाहें हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि नियम परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का कौन सा काल है? तो यहाँ पर कौन सा काल? तो ये ऋतुयोदय मध्य भूतकाल है, 89 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90वां प्रश्न है आपके सामने कि महेश गीत गा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल का है, 90 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 91वें प्रश्न है आपके सामने कि रमेश घर आया, इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का रूपांतरण होगा, तो ये हो जाएगा रमेश घर आया होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश का काल ज्ञात कीजिए, नेताजी ने भाषण दिया, तो इसमें कौन सा काल हो? इसमें सामान्य भूतकाल हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 93वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य काल का सही विकल्प हो, तो मैंने आज एक फिल्म देखी, तो ये पूर्ण भूतकाल है, डी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो रीना पढ़ती होगी, ये संदिग्ध वर्तमान काल है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 95वां प्रश्न है आपके सामने कि हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो ये अपूर्ण वर्तमान काल की है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 96वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए, देखो तो अपूर्ण भूत सॉरी वाक्य कौन सा है? सोनू खाना खा रहा था, इसमें हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 97वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा? तो वह कलकत्ता जाता, ये है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98वां प्रश्न है आपके सामने कि संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ? तो ये संभव भविष्य काल है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 99वां प्रश्न है आपके सामने कि शायद कल यहाँ भवन का शिलान्यास होगा, वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? तो ये हुआ संभव भविष्य काल में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न है आपके सामने, अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो ये क्रिया है सामान्य भविष्य काल का बोध करा रही है। तो साथियों, अगर आपको इस 100 प्रश्नों में से अगर एक भी प्रश्न आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। 101वां प्रश्न है आपके सामने, वाय आएंगे तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल? तो ये हेतु युद्ध मध्य भूतकाल है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न है आपके सामने, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में बाच का कौन सा प्रकार? तो ये कृतवाच्य है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 103वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ? तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कृतवाच्य हुआ, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो किसमें नहीं है? तो बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्मवाच्य नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
105वां प्रश्न है आपके सामने कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की को करामबाच में बदलने पर क्या होगा? तो ये होगा मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न है आपके सामने कि मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाक्य? तो ये भाववाच्य, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ? तो दादी से चला नहीं जाता, इसमें हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत हो? तो अधिकरण का है, ये बिल्कुल गलत, अधिकरण का होता है मैं पर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न है आपके सामने आचार्य केशरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक? तो 6 हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110वां प्रश्न है आपके सामने कि लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न है आपके सामने अध्यापक को पुरस्कार दीजिएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक? तो कर्म कारक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 112वां प्रश्न है आपके सामने कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता, वाक्य में रेखांक के साथ में कारक है, तो इसमें कौन सा? इसमें कर्म कारक हो जाएगा। 112 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न है आपके सामने कि सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, वाक्य में रेखांक के शब्द कारक है, तो ये कर्ण कारक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न है आपके सामने कानो सुनी बात पर यकीन मत को रेखांक के शब्द का कारक बताइए, तो इसमें हो जाएगा कर्ण कारक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 115वां प्रश्न है आपके सामने अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? तो अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है संप्रदान कारक का प्रयोग है। 116वां प्रश्न है आपके सामने राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य में रेखांक के शब्द में कारक, तो इसमें संप्रदान कारक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में किस भाग में अपादान कारक का प्रयोग हुआ? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें हुआ, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 118 कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में से कौन सा कारक है? तो घर में अपादान कारक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न है आपके सामने कि मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करो, तो इसमें हो जाएगा संबंध कारक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120वां प्रश्न है आपके सामने गहने अलमारी पद में कारक, तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 121वां प्रश्न है आपके सामने कि वाय अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक? अधिकरण कारक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122वां प्रश्न है आपके सामने कि आरी गुलाबो झाड़ू ठीक से लता में कौन सा कारक है? तो इसमें संबंध कारक है या संबोधन कारक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 123वां प्रश्न आपके सामने कि साथियों हार्दिक स्वागत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है, संबोधन कारक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 124वां प्रश्न आपके सामने कि भाषा की सार्थक लघुत्तम किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है शब्द को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125वां प्रश्न आपके सामने वर्णों के कितने भेद है? तो वर्णों के 2 भेद है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 126वां प्रश्न आपके सामने इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ? तो वृष्टि में हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 127वां प्रश्न आपके सामने मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हो? तो 3 होते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 128वां प्रश्न आपके सामने कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 129वां प्रश्न आपके सामने इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा? तो ई है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 130वां प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन? तो डाडलिया और डाडक्का ने, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 131वां प्रश्न आपके सामने यारा लावा किस वर्ग में आते हैं? तो ये अंतस्थ आते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132 में आपके सामने कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो बड़ा ओष्ठ नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133 में आपके सामने किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ए का है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134वां प्रश्न आपके सामने कि जड़ स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135वां प्रश्न आपके सामने किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो ना का उच्चारण स्थान दंत है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 138वां प्रश्न आपके सामने स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो 25 है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136वां प्रश्न आपके सामने कि मूर्धन अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये है डाय, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137वां प्रश्न आपके सामने कि मूर्धन अल्प प्राण अघोष वर्ण का कौन सा उदाहरण? तो ये टमाटर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 139वां प्रश्न आपके सामने निम्न में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है? तो घाघर है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो दादावात है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन पार्श्विक ध्वनि कौन सी? तो लड्डू है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142वां प्रश्न आपके सामने कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग भाग हैं? तो 2 हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143वां प्रश्न आपके सामने कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो छोटाई बड़ी नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, और साथ में साथ ऋषि भी नहीं है।
144वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिएगा। तो अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो उसमें कॉमा वाला हुआ, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 145वां प्रश्न है आपके सामने कि उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी। उस उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो ये सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 146वां प्रश्न है आपके सामने, हिंदी में अल्पविराम कौन सा? तो ये डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहो। तो इसमें सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रयोग किया जाएगा। 148वां प्रश्न है आपके सामने कि आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह, तो योजक चिन्ह, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149वां प्रश्न है आपके सामने, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कोष्टक का होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 150वां प्रश्न है आपके सामने, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट आ जाता है 151वां प्रश्न है आपके सामने कि चांद शब्द का शुद्ध रूप है, तो कौन सा है? तो चांद, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वां है कि निम्न में से सन्यासी शब्द का शुद्ध रूप हो जाएगा, तो ये सन्यासी बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 153 में कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ये प्रमाणिक सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 154वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो अनुकूल है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा। 155वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कर, तो अनुग्रह या शुद्ध वर्तनी है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 156वां है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी शुद्ध? तो अनानास की है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 157 में आपके सामने इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आशीर्वाद है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 में कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध हुआ है, तो द्वारका गलत लिखा है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 159 में आपके सामने शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? तो निर्भर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 160 है आपके सामने, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करा, तो पुरस्कार का हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 161 है आपके सामने, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, तो पार्श्विक हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यानी है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने, सही वर्तनी वाला शब्द है, तो सुश्रुपा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 164 में आपके सामने निम्नलिखित शब्द में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो संन्यास के, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 165 में आपके सामने संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न आपके सामने कोणार्क का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण प्लस अर्क, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है इसमें हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, तो स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा स्वर्ग प्लस आरोहण, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 168वां प्रश्न आपके सामने सुभिक्षा का संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा सु प्लस शिक्षा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 169वां प्रश्न आपके सामने देवाऋषि का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा देव प्लस ऋषि, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 170वां प्रश्न आपके सामने अत्यधिक में कौन संधि है? तो इसमें यण संधि है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्र आज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मात्र प्लस आज्ञा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है 172वां प्रश्न आपके सामने, इनमें से अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा? तो ये हो जाएगा अभी प्लस होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 173वां प्रश्न आपके सामने यद्यपि का संधि विच्छेद हो जाता है, ये हो जाएगा यदि प्लस अपि, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 174वां प्रश्न आपके सामने हितैषी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हित प्लस ऐसी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 175वां प्रश्न आपके सामने भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा भाव प्लस अक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 176वां प्रश्न आपके सामने उद्धार का संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा उत प्लस हार, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 177वां प्रश्न आपके सामने के दिए गए शब्द का संधि विच्छेद है, सो संचय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सम प्लस चाय, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 178वां प्रश्न आपके सामने सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 179वां प्रश्न आपके सामने उज्ज्वल का संधि विच्छेद कौन सा है? ये हो जाएगा उत प्लस ज्वल, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 180 में है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो ये रसायन नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 181 प्रश्न आपके सामने संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या है? तो ये हो जाएगा सम प्लस ग्रह प्लस आलय, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 182 प्रश्न आपके सामने निर्जल में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा विसर्ग, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 183 प्रश्न है कि दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिएगा। बहिर्मुख का क्या हो जाएगा? तो बहि प्लस मुख हो जाएगा, डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 184 है कि मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो ये विसर्ग है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 185 आपके सामने यथाशक्ति में समास है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है, उपयुक्त डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अव्ययभाव समास का प्रयोग हुआ है। 186 प्रश्न आपके सामने कि किस युग में अशुद्धि है? तो किसमें गलत है? तो प्रतिवर्ष में कर्मधारय समास नहीं होता है, इसमें अव्ययभाव समास होता है, डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 187 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो पंड, ये पर्ण कुटी में द्वंद्व समास नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
188 आपके सामने निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो कूड़ा कचरा नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 189वां प्रश्न आपके सामने हस्तलिखित शब्द का उदाहरण है, तो ये तत्पुरुष समास का है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 190वां प्रश्न आपके सामने सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 191वां प्रश्न आपके सामने ऋण मुक्त में कौन सा समास है, तो ये अपादान तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 192वां प्रश्न आपके सामने गृह कलेश शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, ये हो जाएगा गृह में क्लेश अधिकरण कारक, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 193वां प्रश्न आपके सामने की कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कौन सा है, तो पवन चक्की है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 194वां प्रश्न आपके सामने चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास, तो ये कर्मधारय समास है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 195वां प्रश्न है नवरत्न किस समास का उदाहरण, तो ये द्विगु समास का है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 196वां प्रश्न आपके सामने तिरंगा में कौन सा समास है, तो ये द्विगु है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 197वां प्रश्न है गौरी शंकर शब्द में किस समास का उदाहरण, तो ये द्वंद्व समास का, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 198 धक्का मुक्की में कौन सा समास है, तो द्वंद्व, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 198 के नीलकंठ में कौन सा समास है, तो बहुब्री समास है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 200 में निशाचर में कौन सा समास है, तो निशाचर में बहुब्री समास है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 201वां प्रश्न की निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो निकृष्ट है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 202 के अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो आदि है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 203 है इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है, तो पर्यावरण बना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 204 है आपके सामने की निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहा है, तो त्र्यंबक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो प्लीज चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 205 में आपके सामने आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो अम्लीय में नहीं हुआ, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 206 आपके सामने मिलाप में कौन सा प्रत्यय, तो मिलाप में आप प्रत्यय, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 207 है आपके सामने अनुकरणीय शब्द में कौन सा समास लगाया, तो ये लगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 208 है आपके सामने भावना में कौन सा प्रत्यय, तो भावना में अना प्रत्यय, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 209 है आपके सामने पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो कृदंत का हुआ है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 210 है आपके सामने भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो अक्कड़ का हुआ है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 211 आपके सामने औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा, तो एक लगा हुआ, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 212 आपके सामने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत हो, यौगिक गलत है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 213 आपके सामने निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो अक्षर ये तत्सम शब्द है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 214 आपके सामने अखरोट शब्द का तत्पुरुष समास छोटे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 215 आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो आंख है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 216 आपके सामने करपट का तद्भव रूप है, तो कपड़ा है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो छुरी का तत्सम रूप है, तो छुरी है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 218 के निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो ग्राहक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 219 आपके सामने देवर शब्द का तत्सम रूप है, तो द्विवार हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 220 है गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द है, तो ये पुर्तगाली के, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 221 है कि पोकार का तत्सम रूप है, तो ये पुष्कर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 222 आपके सामने मच्छी का किसका तत्सम रूप है, तो ये मक्खी का, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 223 से आपके सामने हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या, तो हल्दी है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 224 के रेल मंत्री किस कोटि का शब्द, तो ये शंकर है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने 225 के निम्नलिखित में से ऋण शब्द है, तो ये नाक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 226 के निम्न में से युग्म शब्द है, तो जलज, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 227 से आपके सामने करोड़ रस का स्थायी भाव है, तो शोक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 228 से आपके सामने अनुभाव के कितने रूप माने जाते हैं, तो 4 माने जाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 229 से आपके सामने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 33 मानी गई है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 230 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस चयन कीजिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इसमें श्रृंगार रस है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 231 से आपके सामने मनरे तन कागज का पुतला लागे बूंद बिलसी जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो उसमें श्रृंगार रस है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 232 की छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है, तो 8 है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 233 से आपके सामने जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, उसे कहते हैं, तो उसे चौपाई कहते हैं, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 233 से आपके सामने कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जलद से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो ये हरि गीत का है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 235 से आपके सामने मेरी भाव बांधा हारो राधा नगरी सोई जातन की जाई पर श्याम हरि द्वितीय हुई, यहाँ पर कौन सा छंद है, तो ये दोहा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 235 से आपके सामने जी सुमिरत सिद्धि होई
गण नायक करिवर बदन करु अनुग्रह सोई बुद्धि साहसी शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा छंद है? तो ये सोटा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 237 से आपके सामने कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 238 से आपके सामने श्लेष अलंकार होता है, तो शब्द अलंकार होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 239 से आपके सामने तुलसीदास सीधति निस दिन देकर तुम्हार निठराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो तृतीयानुप्रथ अलंकार है, ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 240 से आपके सामने रिजी 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 रहसी रहसी हसी हसी उठे, सास बरु अशुभ भरी कहत दई दई, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? तो अनुप्रास अलंकार है, ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 241 से आपके सामने वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो अनुप्रास अलंकार है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 242 से आपके सामने माला फिरत जुग भया, फिरा न मन का फिर कर का मन का डारी दे, मन का फेर, तो कौन सा अलंकार? तो यमक अलंकार है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 243 आपके सामने कनक कनक के सौगोरी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार? तो यमक अलंकार है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 244 से आपके सामने रईमन पानी राखी बिन पानी सब सून पानी गए उबरे मोती मानसून, कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 245 आपके सामने पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार? तो उपमा अलंकार है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 246 से आपके सामने मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। 247 से आपके सामने तरुण तटमा तरवर बहुचाय जो कि कुल सो जल प्रसन्न हिते मनुष्य, तो इन पंक्ति की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 248 से आपके सामने पानी परत को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 249 में आपके सामने पाई महावर देन को नाइन बैठी आई फिर जाए महावरी एडी मिड से जाए, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 250वां प्रश्न आपके सामने वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया? तो 2 आधार से किया गया, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 251 में आपके सामने गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, इस वाक्य में उदाहरण तो ये सरल वाक्य है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 252 में आपके सामने प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 253 में आपके सामने मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, इस वाक्य का किसका उदाहरण? तो ये मिश्र वाक्य है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 254 में कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 255 में आपके सामने इस चित्र को छूना माना, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये निषेध वाचक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 256 में आपके सामने की एक एक दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिएगा, एक गिलास पानी दो, ये आज्ञार्थक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 257 में आपके सामने आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इच्छावाचक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 258 में आपके सामने के निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना कि रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 259 आपके सामने व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, अशुद्ध है, सी शुद्ध है, शुद्ध पूछा गया तो सी वाला शुद्ध है, जाती है। 260 है आपके सामने इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो मेरे प्राण निकल गया, ये शुद्ध है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 261 है आपके सामने हनुमान में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में किस त्रुटि का आधार? तो इसमें कारक संबंध त्रुटि है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 262 में आप प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध बताना कि मैंने आपके लिए शहर की अच्छी होटल में खाना मंगवाया, ये गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 262 है आपके सामने दिए गए 4 विकल्पों में से केवल एक हिंदी व्याकरण वाला रचना के अनुसार शुद्ध नहीं है, सही का चयन कीजिएगा। सही बता कौन शुद्ध नहीं है? तो ये सबके सामने पोल खुलते ये मानो उस पर घड़ों पानी गिर गया, ये अशुद्ध है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 264 आपके सामने की वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है, बताओ किसकी शुद्ध है? तो इसमें केवल 2 वाली शुद्ध है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 265 में आपके सामने की वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, भगवान कृष्ण द्वारका चलेगा, ये गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 266 आपके सामने की निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, भारत में कई दर्शनीय स्थल है, ये शुद्ध है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 266 आपके सामने निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा है? वह प्राण सहित अपनी बात बताएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रमाण सहित बताएगा। 268 है आपके सामने अनुराग का विलोम है, तो विराग होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 269 है आपके सामने अनिवार्य का विलोम शब्द है, तो वैकल्पिक हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 270 है आपके सामने व्याप्त का विलोम शब्द है, तो अव्याप्त हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 272 आपके सामने चिरंतन का विलोम सही विलोम शब्द तो नाश्वर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 273 आहूत का विलोम शब्द तो अनाहुत है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 274 है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक युग में सही सम्मिलित है? तो ये औरस जरा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 274 है आपके सामने प्रत्यक्ष का विलोम शब्द तो परोक्ष, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 276 है आपके सामने उन्मूलन का सही विपरीत अर्थक शब्द है, तो रोपण, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
277 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? तो सद्बुद्धि असुबुद्धि गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 278 आनंद शब्द का उचित विलोम पर्यायवाची शब्द है तो मोद हर्ष हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 270 79 आपके सामने कि निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची योग में सही नहीं है? तो जलधि अम्बोदय, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 280 आपके सामने इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अम्लीय नहीं है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 281 आपके सामने कि निम्न विकल्प में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा? तो अमृत है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 282 आपके सामने निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो मुनि नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 283 आपके सामने इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो रसाल नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 284 आपके सामने दूसर दूसर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये गंधर्व का है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 285 आपके सामने निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो जलाधिप नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 286 आपके सामने षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द है तो बिरमर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 287 आपके सामने निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द तो मारीच है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 288 आपके सामने के दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिएगा। विष का पर्यायवाची हो जाएगा गरल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 289 आपके सामने इनमें से कौन शब्द अली शब्द का अर्थ है? तो अली का अर्थ होता है भ्रमण, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 290 आपके सामने अपेक्षा शब्द का अर्थ है तो इसका होता है आशा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 291 आपके सामने निम्न में से कौन शब्द कनक का अर्थ नहीं है? तो केस नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 292 आपके सामने समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है तो भौरा सखी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 293 आपके सामने किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो किसमें नहीं है? तो अवलम अविलम अधर विलोकत, ये बिल्कुल सही नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 294 आपके सामने किसमें सही नहीं है? तो ये वाले ऑप्शन इसमें सही नहीं है, एक करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 295 आपके सामने निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द एवं के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। रस और रद, तो दांत खराब, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 296 आपके सामने ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इस शब्द के लिए एक शब्द हो जाएगा तो इसके हो जाएगा ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए होगा आस्तिक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। न रखने वाला के लिए होता है नास्तिक। 297 आपके सामने जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसके लिए एक शब्द अकिंचन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 298 आपके सामने जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसके लिए एक शब्द है तो अजात शत्रु हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 299 आपके सामने जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए तो इसको हो जाएगा दावानल, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 300वां प्रश्न आपके सामने जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा विपत्निक, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गागर में सागर की जितनी भी क्लास होंगी मैं सबका आपको रिवीजन कराने वाला हूँ फास्ट मोड में। 301वां प्रश्न आपके सामने कि 100 वर्षों के समारोह को डॉट डॉट कहते हैं, शताब्दी कहते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 302 आपके सामने किसी कथन पर सहमत होना तो ये सहमति हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 303 आपके सामने जिस स्त्री का पति जीवित है इसके लिए होता है सदवा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 304 है आपके सामने कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल का नाम दिया तो ये राहुल सांकृत्या ने दिया, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 305 आपके सामने इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है तो ये आमर खुसरो है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 306 आपके सामने मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि है तो ये विद्यापति है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 307 है आपके सामने पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना तो ये चंद्रवरदाई की है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 308 है आपके सामने कबीरदास की भाषा कौन सी है तो पंचमिल खिचड़ी है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 309 आपके सामने ज्ञानदीप किसकी रचना है तो ज्ञानदीप ये शेख नबी की रचना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 310 है आपके सामने दोहावली किसकी रचना तो ये तुलसीदास की है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 311 आपके सामने की रसखान कवि किस भाषा कवि तो ये तो ब्रज के थे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 312 आपके सामने की इनमें से कौन से 8 शब्द में सम्मिलित नहीं है तो हरिदास सम्मिलित नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 313 आपके सामने सूरदास के गुरु का नाम तो वल्लभाचार्य, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 314 आपके सामने सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है तो साहित्य लहरी है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने 315 रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन तो केशव दास है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 316 आपके सामने शिवा वावनी के रचयिता कौन है तो भूषण है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 317 आपके सामने हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं तो भारतीय हरिश्चंद्र कहलाते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 318 आपके सामने के द्विवेद युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 319 से आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सुमित्र पंथी कृति नहीं है तो कुरुक्षेत्र नहीं है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 320 से आपके सामने कुकुरमुत्ता के कवि कौन तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
321 से आपके सामने इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो प्रेम सरोवर नहीं है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 322 से आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो मैत्रेयी गुप्त नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 323 से आपके सामने त्रिधारा नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है? तो ये सुमित्रा कुमारी चौहान है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 324 से आपके सामने हरि घास पर क्षणभर संग्रह की रचनाकार निम्नलिखित में से कौन? तो आगे हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 325 से आपके सामने निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? तो मृगनयनी नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 326 से आपके सामने प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1916 में हुआ था, लखनऊ में, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 327 से आपके सामने आदि अधूरे किस विधा की रचना? तो ये नाटक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 328 से आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो ये मैलांचल नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 329 से आपके सामने ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 330 से आपके सामने झूठा सच की लिखा कौन? तो यशपाल है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 331 से आपके सामने गोदान किसका उपन्यास? तो ये प्रेमचंद का, बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 332 से आपके परिंदी कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? तो ये निर्मल वर्मा की है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 333 से आपके सामने कछुआ धर्म और माने ऋष मोही कुठावा किसकी रचना थी? चंद्र शर्मा गुलेरी की है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 334 से आपके सामने मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सरदार पूर्ण सिंह है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 335 से आपके सामने इनमें से कौन सा नाम मित्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा? तो कृष्ण बिहारी नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 336 से आपका अन्य से अनन्या कथ्य किसकी है? तो प्रभा खेतान की है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 337 से आपका घुमक्कर शास्त्र किसकी रचना? तो ये रावल शंकरत्यान की, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 338 से आपके सामने इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मिलित रचनाकार नहीं है? तो मृदुला गर्ग नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 339 से आपके सामने चिदम्बरा के लिए सुब्रतन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये ज्ञानपीठ हुआ था, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 340 से आपके सामने निम्न में से कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृताय की है? तो प्रेमचंद कलम का सिपाही, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 341 से आपके सामने हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? तो ये रामविलास शर्मा को हुआ था, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 342 से आपके सामने लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये सुब्रतन पंत को दिया गया था, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 343 से आपके सामने हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मियों के संपादक कौन थे? तो ये धर्मवीर भारती थे, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 334 से आपके सामने संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होती है? अनुच्छेद 343, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 345 से आपके सामने बांग्लू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये पश्चिम हिंदी की है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 346 से आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है? तो बघेली नहीं आती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 347 से आपके सामने की भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो ये 14 सितंबर 1949 में की गई थी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 348 से आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा थी? उर्दू है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 349 से आपके सामने इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो मालवी नहीं है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 350 और अंतिम प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में? तो ये चेन्नई में, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो साथियों यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो नवीन सर के द्वारा गागर सागर में हिंदी की मैराथन आपको 15 अगस्त 2024 को कराई गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट मैराथन का फर्स्ट रिवीजन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।